नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से जीडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है, एक और आरआरसी तरफ से, जहाँ पर आपको अलग अलग भर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिली हैं। और इसमें जो है अप्लाई अभी आप कर सकते हैं। फॉर्म की डेट यहाँ पर आ चुकी है, सिलेबस भी यहाँ पर आ चुका है, और साथ ही एग्ज़ाम डेट यहाँ पर कब होगी उनके बारे में भी बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अपडेट है वो आ रहा है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे एनएफआर, और ये आरआरसी गुवाहाटी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीडीसी भर्ती कोटा की यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आप देखेंगे असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर, इसकी भर्ती आपको देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो यहाँ पर भर्ती आई थी 01/2023 करके, उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया है आरआरसी गुवाहाटी की तरफ से, और फ्रेश नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला है। यानी कि अब नए लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, नए लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, तो सीधी सी बात है, जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा, जिस भी फॉर्म पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके सेम ग्रेड या लोअर ग्रेड पे आप यहाँ पर जॉब कर रहे हों। लोअर ग्रेड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम ग्रेड पे अगर जब काम कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप सेफ्टी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, सेफ्टी कैटेगरी में, तो आप सेफ्टी कैटेगरी वाले सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट पे ही जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप पॉइंट्समैन हैं और पॉइंट्समैन 1900 ग्रेड के हैं, तो सेफ्टी कैटेगरी की जो पोस्ट निकली है जैसे एएलपी, तो आप एएलपी में जा सकते हैं। एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, ठीक है, ट्रेन मैनेजर हुआ, तो सारी की सारी सेफ्टी की पोस्ट हैं, इसलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन इसके साथ मान लो कलर की पोस्ट निकलती 1900 ग्रेड की, तो फिर आप एलिजिबल नहीं थे। 1900 ग्रेड का अगर आप एएलपी हैं, 1900 ग्रेड की अगर मान लो जूनियर कलर की वैकेंसी निकलती, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर सारी की सारी सेफ्टी कैटेगरी की हैं, इसलिए यहाँ पर सेम ग्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर 8 तारीख को आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म आप 20 जुलाई से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट है फॉर्म यहाँ पर स्कैन करने की, और आपके जो भी आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसके पास भेजने की 18, वो आप 15/8 है। इसके बाद फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15/8 है, और डेट ऑफ सीबीटी बता रखा है कि सीबीटी एग्ज़ाम कब होगी, तो इसके बारे में जल्द ही आपको जो है बता दिया जाएगा। सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होनी है। देखिए, जो भर्ती आने वाली है वो इस प्रकार से है, जिसमें आप देखेंगे ये टेक्नीशियन और एएलपी का दिखाया गया है। एएलपी में टोटल आप देखेंगे तो आपको 118 पोस्ट मिल रही हैं। ये टेक्नीशियन की अलग अलग टेक्नीशियन हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की अलग अलग वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल, सीएनडब्ल्यू, वर्क्स, पीवे, ब्रीज, ट्रैक मशीन। इसके अलावा ट्रेन मैनेजर, गार्ड की आपके 50 वैकेंसी हैं। तो टोटल आपको 328 वैकेंसी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पोस्ट पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो पहले हम स्टेजेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे देखिए, एएलपी में आपका होने वाला है, सीबीटी होने वाला है, फिर आपका साइको टेस्ट होगा, फिर डीवी मेडिकल, टेक्नीशियन में सिर्फ एग्जाम होगा, जूनियर इंजीनियर में सिर्फ एक सीबीटी होगा, और ट्रेन मैनेजर में सिर्फ सीबीटी आपका होने वाला है। एएलपी में ध्यान रखना, आईटीआई वाले लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इनका एक अलग से बैच बनेगा एएलपी और टेक्नीशियन का, जिसमें आईटीआई वाले अप्लाई करेंगे, और इनका एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें अलग अलग टेक्निकल एबिलिटी का एग्जाम होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, और एक बैच बनेगा ट्रेन मैनेजर का, जिसका अलग आरआरबी एनटीपीसी के समान ही सिलेबस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एज लिमिट 42 साल अगर आप हैं यूआर में, 45 साल ओबीसी में, और 47 साल एससी एसटी में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें देखिए कौन कौन एलिजिबल नहीं है उसके बारे में बता रखा है। तो पहला बता रखा है कि अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उससे हायर ग्रेड में काम कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एएलपी है, एएलपी 1900 ग्रेड की है, और आप 1900 ग्रेड से ऊपर 2400, 2800, 4200 जिसमें भी काम कर रहे हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिसके पास भी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है अगर वो नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे एएलपी में आईटीआई जरूरी है, आपके पास आईटीआई नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट अगर वो ट्रेनी है, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर पूछते हैं कि हमारी ट्रेनिंग चल रही है, हमारा भी ज्वाइनिंग यहाँ पर हुआ है, तो अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर ट्रेनी है, ठीक है, और वो अभी जो है नहीं भर सकता है जब तक उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। दूसरा यहाँ पर देखिए बता रखा है कि आरपीएफ और आरपीएसएफ वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा बता रखा है लॉ असिस्टेंट, कैटरिंग इंस्पेक्टर और अकाउंट कैडर, ये भी यहाँ पर इसमें एलिजिबल नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जिनके जो है फाइनल रिजल्ट्स बाकी हैं, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के फॉर्म भरने के अंतिम डेट तक अगर जारी नहीं होते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए जोन के बारे में है, जिस जोन से आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं उसी जोन से जीडीसी में भर सकते हैं। तो आरआरसी गुवाहाटी वाले कर्मचारी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे जोन वाले
नहीं कर सकते हैं। इसमें चूंकि आरआरबी कोटा की भर्ती है, इसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एससी एसटी ओबीसी जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन है सारे के सारे आपको मिलने वाले हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस का आपको नहीं मिलेगा फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कि यहाँ पर देखिए जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो ट्रेनिंग करने के बाद ही उनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेबस और यहाँ पर ये दिखाई देगा। सिलेबस देखिए यहाँ पर एएलपी को छोड़कर जो सिलेबस रहेगा वो जो आरआरबी से जो भर्ती आती हैं, आरआरबी का जो मेन पेपर होता है उसके बराबर ही सिलेबस होने वाला है, लेकिन एएलपी का थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 अलग अलग ग्रुप हैं। एएलपी में आप देखेंगे तो ये आपका सिलेबस रहा एएलपी का, जिसमें आपको 120 नंबर का देखने वाला 120 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 25-25 करके चारों मिलने वाले हैं। और ये एक ट्रेड एग्जाम भी होगा जिसमें इस ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका साइको टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर बात करें टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन में आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट्स मिलेंगे। और ये आप इस सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिलेबस दोस्तों आपके इसका है टेक्नीशियन का। और उसके बाद ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस आपको देख रखा है, ये वाला है जिसमें आप देख सकते हैं ये आपका जो मेंस एग्ज़ाम होता है आरआरबी का वो है। यहाँ पर बात करें हम जो आपका जूनियर इंजीनियर है, तो जूनियर इंजीनियर का ये 200 सिलेबस रहा। ये आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कितना कितना रहेगा। और इसके बाद आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ट्रेन मैनेजर का, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ पर होगा। और यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार से होगा, मेरिट इंडेक्स इस प्रकार से निकाला जाएगा, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर जेई के एग्ज़ाम होंगे इसलिए। ट्रेन मैनेजर में वही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है जो पेपर होने वाला है वो समकक्ष होने वाला है आरआरबी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 नंबर का पेपर होने वाला है और 90 मिनट्स मिलेंगे। हालांकि मुझे लगता है इसमें चेंज होना चाहिए, क्योंकि 120 नंबर का पेपर होता है सीबीटी 2, और सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होना चाहिए ट्रेन मैनेजर का। तो यहाँ पर ये 40-30-30 है, ये आई थिंक चेंज होना चाहिए और 50-35-35 करके होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको और अपडेट कर दूंगा इसके बारे में। यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको यहाँ पर बता रखी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे फॉर्म यहाँ पर फिल करना है, उनके बारे में आपको बता रखा है। और यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिए गए हैं एससी एसटी ओबीसी इनके। क्वालिफिकेशन अगर अब आपको दिखाऊं मैं, तो एएलपी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th प्लस आपके पास ये इन चीज़ों से आईटीआई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन सिग्नल की है, उसमें आप देख सकते हैं बीएससी और इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अलग अलग क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जेई की भी सबका अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा तो वहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ट्रेन मैनेजर के लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ट्रेन मैनेजर के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों आपका टेक्निकल एबिलिटी का सिलेबस है आरआरबी जेई का, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेक्निकल एबिलिटी का सिलेबस है, ठीक है। अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग सिलेबस आपके सामने ये है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो साथियों ये था आरआरसी गुवाहाटी की तरफ से जीडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन। तो जो भी यहाँ पर लोग जो भी एलिजिबल हैं वो अप्लाई कीजिएगा, जैसे यहाँ पर फॉर्म एन की डेट स्टार्ट होती है। बाकी साथियों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।